Yeah. Hi everybody, all of student. आज हम आप लोग के सामने बीपीएससी का जो मेंस होता है, बीपीएससी मेंस, सीडीपीओ, ऑडिट, डबल एओ, इस सब के बारे में जानकारी देंगे कि आप पहले सिलेबस जानिए। अभी ऑडिट का मेंस है और किसका है, सीडीपीओ का। ये दो का एग्जाम पीटी हो गया, इसका फॉर्म भी मेंस का भरा गया और इसका भी रिजल्ट करना बाकी है। ये दो आपके सामने मेंस है, जिसके बारे में सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस जब आप जान जाएंगे तो उसके अनुसार आप तैयार मेंस का सिलेबस कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे डिटेल में। पहले आप सिलेबस जानिए, तब जाके उसका तैयारी कीजिए। तो बीपीएससी का जो परीक्षाएं होती है, जैसे हो गया बीपीएससी सिविल हुआ, ठीक है, 67, सीडीपीओ, ऑडिट, डबल एओ, ये जो 4 एग्जाम बीपीएससी का है, इसका जो कॉमन होता है पेपर, जीएस पेपर जो होता है कॉमन होता है, ठीक है। जीएस पेपर क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एग्जाम कौन कौन हो गया, बीपीएससी 7, सीडीपीओ, ऑडिट, डबल एओ, ठीक है। तो इस सारे के जो होते हैं परीक्षाएं, वो जीएस पेपर जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये कॉमन होते हैं। और ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल पेपर होते हैं, बाकी इसमें सीमित होता है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं जीएस पेपर 1 से, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर में होता है 3 खंड होता है, ठीक है। खंड को, खंड गो खो और खंड गो। तो फर्स्ट पेपर में आप जब एग्जाम देने जाएंगे, फर्स्ट पेपर में 3 भाग में क्वेश्चन बटे होंगे। खंड क से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, खंड ख से भी 3 और इससे 2 का जवाब देना है, ठीक है। ये जो होगा आपका ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको इतिहास, आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब आएंगे। इसमें होगा आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें आपको आएंगे खंड ख में करंट से रिलेटेड जितने भी विविध होंगे, आपको इसी में रिलेटेड आएंगे। और इसमें क्या होगा, डीआई होगा, ठीक है। डीआई में स्टैटिक्स होंगे खंड गो में, जिसमें 2 प्रश्न आपको लिखना है। 3, 2 8, 3 घंटा आपके पास समय होगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स का समय होगा। और आपके पेज जो होंगे वो 36 पेज होंगे, और जैसे आप लोग हिंदी में पन्ना कहते हैं, वो 18 होंगे। तो आपको इसी में से सबको जवाब देना है, इसी पेज में, इतना में ही। हम देखेंगे कि खंड को में जो 3 प्रश्न ट्रेडिशनल है वो कौन कौन है, और खंड को में जो नेशनल इंटरनेशनल जो पूछे जाते हैं सिलेबस, वो देखना है। खंड गो में डीआई, वो आपको स्पेशली क्लास होगा पढ़ाने के लिए, डीआई वो आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन इसके लिए हम टीचर रखे हैं, आपको यही पढ़वाएंगे, ठीक। तो ये आपको मैं ख, क और ख के बारे में बता रहा हूं। सिलेबस आप जान जाइएगा ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जीएस फर्स्ट में जो खंड को में पूछा जाता है, खंड को में जो पूछा जाता है वो आपका होता है ट्रेडिशनल्स। क्या होता है, ट्रेडिशनल।
तो पहला जो होता है आपको देखिए क्या होगा, कला होगा, ठीक है। कला, कला में क्या क्या आता है देखिए, मौर्य कला, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, ठीक है। ये 8 में आपको आ गया कला में। ये 3 को आप अगर सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि पिछला परीक्षा जो आपका 66 हुआ था, 66 हुआ, मान लिया इसको पूछ दिया, तो आप 7th में क्या कीजिएगा, इसको छांट के इसको और इसको पढ़ लीजिएगा। 2 में से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना, ये कोई आएगा लिख लीजिए। तैयार हम तीनों करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना, जो पिछला एग्जाम हो चुका है उसको छोड़ देना, ये दो को तैयार करना। आपको एक क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं आएगा ये निश्चित है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका है, दूसरा है आपको 1857 की क्रांति, 1857 का क्रांति, उद्देश्य, कारण, परिणाम, ठीक है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन होता है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका। या तो आपको ये लिखना है, ये पूछेगा कभी कभी, ये पूछता है कि बिहार में 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह की भूमिका की चर्चा कीजिए, तो इससे एक क्वेश्चन आएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपको नेहरू, पंडित नेहरू जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद गांधी। ये 3 में से किसी एक का क्वेश्चन लिखने के लिए आपको आ सकता है, नेहरू, टैगोर और गांधी। चौथा जो होगा वो होगा राष्ट्रवाद, ये कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। 64th में आपसे पूछा है राष्ट्रवाद क्या है, 64th में पूछा है कि राष्ट्रवाद क्या है। ये कभी कभी जब विवादों में रहता है जो, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो हो सकता है कभी 64 में पूछ दिया, 65 66 में पूछ दिया, हो सकता है 67 में पूछ दिया, हो सकता है सीडीपीओ में पूछ दिया, ऑडिट में पूछ दिया, बीपीएससी है कहीं भी पूछ सकती है, ठीक है। ये 4 हो गया राष्ट्रवाद। 5 में आपको चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन देगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इसको विस्तृत रूप में हम और बताते हैं थोड़ा सा। विस्तृत रूप में ये है कि चंपारण सत्याग्रह की स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। ये रहेगा चंपारण सत्याग्रह की स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन ये पूछ सकता है। उसके बाद आपको छठा आएगा, छठा में क्या आएगा बताइए, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा बिहार के संदर्भ में, इसको लिख लीजिएगा, बिहार के संदर्भ में, ठीक है। ये हो गया। तो आप अगर इतना को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, आप अगर इतना को तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन जो है आराम से खंड फॉर्म में लिखा जाएगा। जीएस पेपर ये फर्स्ट है, ठीक है, ये आपको आराम से 3 क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये सिलेबस में।
सिलेबस में और भी हैं, ठीक है। तो वो आपको पूछा नहीं जा रहा है, पता नहीं, इसी को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको इतना तैयार हम करवाएंगे, किसी में से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा पढ़िएगा फेल कर जाइएगा, कम पढ़िएगा ज्यादा लिखिएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना चाहिए। और हैंडराइटिंग में थोड़ा ध्यान देना है। मेरा देख रहे हैं हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप लोग थोड़ा हैंडराइटिंग और जो हम बताएंगे कैसे पैराग्राफ लिखना है, क्वेश्चन लिखने की क्या थी होता है। जैसे मान लें कला हमको लिखना है, वो हम फर्स्ट शुरू करेंगे, कला लिखना है तो कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि हम मौर्य कला को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मौर्य कला है, ठीक है। तो मौर्य कला ये हो गया। इसमें पहले क्या करेंगे, भूमिका देंगे। पहले क्या करेंगे, भूमिका। मतलब मौर्य कला जो है प्राचीन सभ्यता की एक समृद्धशाली जो है वो क्या है, कला है। प्राचीन सभ्यता की एक समृद्धशाली कला है। तो इसको ऐसे पहले भूमिका देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, भूमिका के बाद एक पैराग्राफ चेंज करेंगे। वो क्या है, मौर्य कला कितना भाग में बटा हुआ है, ठीक है। मौर्य कला कितना भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बांट देंगे, ठीक है। स्थापत्य कला है, उसके बाद मूर्ति कला, ठीक है, उसको 3 भाग में बांटेंगे। ये सारी चीज जब क्वेश्चन हम लिखाएंगे, कैसे कैसे लेखन कला है वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको बताते जाएंगे। और लास्ट में अगर क्वेश्चन जैसे हम लिख लिए, अंत में हम उसका निष्कर्ष भी लिख देंगे 2-4 लाइन, ताकि आप जो अब चेक करें वो देखे तो उसको लगे कि नहीं लड़का जानकार है, वो लिखा है। वो शुरू का आपका पैराग्राफ देखता है और लास्ट का निष्कर्ष देखता है कि लड़का क्या लिखा है। बाकी एक नजर से ऊपर से उठता है, ऐसे नजर करते जाएगा, लास्ट पेज में देखेगा निष्कर्ष में क्या लड़का लिखा है, उसके अनुसार वो आपको नंबर देता है, ठीक है। तो वो हम जब आपको क्वेश्चन लिखाएंगे तब ये सब चीज सारा लिखाएंगे। अब इसके पेपर 2 में आते हैं, ठीक है। पेपर 2 ठीक है। पेपर 2 में क्या होता है, सॉरी पेपर 1 में अभी खंड क में जाइए, ठीक है। पेपर 1 में जो है अभी खंड ख में जाएंगे, ठीक है। खंड ख में क्या होता है ना कि नेशनल और इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल और प्लस इंटरनेशनल, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। आपको यहां से लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए होता क्या है कि जो भी विवादित होता है क्वेश्चन बीपीएससी का, जैसे भारत जो है अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ +2 वार्ता करती है। अब इसमें से कोई नया देश आ गया। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ करती थी, अमेरिका के साथ करती थी, अब जापान के भी साथ करने लगी। ये नया क्वेश्चन हो गया। इसीलिए +2 वार्ता से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑडिट और सीडीपीओ में, ठीक है। वार्ता +2 वार्ता किसके साथ, यूएसए, ठीक है, जापान, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि +2 वार्ता इन तीनों से किसका है। एक क्वेश्चन यहां हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे हम ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स, उसके बाद हो गया इप्सा, इप्सा जो हमारा वो सोलर वाला संधि है कि कौन कौन देश है, कौन कितना ऊर्जा उत्पादन, ये सब होता है, किसके साथ क्या है, कौन लास्ट में आया, कौन पहले आया। अभी हाल में अमेरिका 100 आया, 101 आया, 102 कौन आया, इसका क्या स्ट्रेटजी है, ये पूछ सकता है। उसके बाद सार्क, सार्क हो गया, ये सबसे क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ठीक है। पड़ोसी देश में चाइना के साथ मेरा संबंध कैसा है, चीन के साथ, ठीक है, थाईलैंड के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद भूटान के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और जो हमारा जो
कंट्री है पाकिस्तान बगल में, ठीक है, उसका भी हम पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा है। तो अभी जो मान लेते हैं विवाद में ये है नेपाल, क्यों विवाद में है, तो नारायणी नदी जो है ये विवाद में है, सीमा रेखा को लेकर भारत और नेपाल। ऐसी नारायणी नदी को भारत में क्या कहते हैं, गंडक नदी कहते हैं। इसका जो विवाद चल रहा है, हो सकता है भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार से अभी है वर्तमान में, और वो क्यों बिगड़ा हुआ है, किस कारण से। तो नारायणी नदी क्या था, वो पहले भारत और नेपाल के जो ब्रिटिश भारत थे, नारायणी नदी को जो है ना पूरब में दे दिए नेपाल को, और पश्चिम में भारत की सीमा बना दिए, बीच में नदी थी। बाद वो नदी अपना मार्ग बदलने क्या करती है, पूरब की और दिशा में चली गई, गांव जो है भारत की ओर चले गया, इस पर विवाद हो गया। ये क्वेश्चन सीडीपीओ या ऑडिट में पूछ सकता है फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम आपको करवाएंगे, सारे करवाएंगे, ये आपको हिट लिस्टेड में दे देगा, ठीक है। उसके बाद और है इसमें जो पूछता है क्वेश्चन नेशनल स्टेट मतलब जो भी विवादित होगा या जो भी ऑथेंटिक होगा। 64 में क्या होता है, OIC तुरंत हुआ था बैठक, मुस्लिम कंट्री का वो था, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज था, इस्लामिक कंट्री का था, जिसमें भारत को बुलाया गया था। ये क्वेश्चन क्या कहते हो 64 में मैथ्स में पूछ दिया गया करंट में। कोई लड़का बोला नहीं पूछेगा, हमने क्या पूछेगा 100%, और ये पूछा भी था 100%, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, जो करंट में विवाद में रहेगा वो पूछ देगा, इसलिए सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद भारत की जो नीति रही है, भारत और यूरोपीय संघ, 66 में पूछ दिया है, पढ़ के लड़का सब दे दिया, पूछ दिया इसे, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी भारत की, उसमें क्या विदेश नीति में कुछ बदलाव हुआ, क्या जोड़ा गया, वो सब भी आपको पूछ सकती है। G20 देशों का जो सम्मेलन हुआ उसका क्या क्या है अपना देखना है। और चीज हम आपको बताएंगे लिखने का जो है कि हमारा संबंध किसी भी देश के साथ कैसा, तो उसमें से लिखने का एक जो तरीका होता है वो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे कोई भी देश के साथ संबंध हमारा है तो पहला एक लिखिएगा सामाजिक, दूसरा होता है आर्थिक, तीसरा होता है राजनीतिक, ठीक है, चौथा होता है सांस्कृतिक। सबको अलग अलग भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या सामाजिक सांस्कृतिक यहां भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। उसके बाद होता है पांचवा तकनीक, ठीक है, आयात निर्यात, इतना चीज अगर आप जान गए कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना वही चीज होता है किसी भी देश के साथ, ठीक है। मान लेते सामाजिक सांस्कृतिक हमारा कैसा, हम जो यहाँ हमारे संस्कृति वहां जा रहे हैं, हमारे पर्यटक वहां जो आ रहे हैं हमारे संस्कृति को, से क्या होता है, हमें इनकम आता है पर्यटक के माध्यम से। आर्थिक जो होता है हम क्या लेन देन कर रहे हैं, हम उसको कर्ज दे रहे हैं। कोई भी देश हमारा जैसे अफगानिस्तान, हम उसको कर्ज दे रहे हैं, बांध बनवा रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, हमारा क्या आर्थिक समृद्धि उसको कर रहे हैं। या हमें अमेरिका या कुछ हमें आर्थिक मदद दे रहा है या विश्व बैंक दे रहा है, तो आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या होता है कि राजनीतिक संबंध हमारा कैसा है, सांस्कृतिक, तो इसी में हम जोड़ दिए। तकनीक का आदान प्रदान, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हमारे पड़ोसी देश या हमारे जैसे संबंध विदेश नीति है उससे हम कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मोबाइल बनाने का, कंप्यूटर बनाने का, या कोई इंडस्ट्रियल इलाका में जो टेक्निक नहीं है, कृषि टेक्निक ले रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी। आयात निर्यात, अगर हमारे पास गेहूं धान ज्यादा है तो हम दूसरे को देते हैं,
हमारे पास वो चीज नहीं है वो हम उससे आयात कर लेते हैं। मान ले पाकिस्तान से प्याज आयात कर लेते हैं, चीनी आयात कर लेते हैं, उसके बदले हम भी उसको कुछ देते हैं। हमारी नीति क्या होती है, इस पर ही आश्रित है। इसलिए हम किसी भी देश के साथ संबंध जो होता है वो इसी आधार पर हमारा होता है। तो कोई भी क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको मेंस में बैठने के बाद ये लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन बताए थे वो लिखने में एकदम आसान, एकदम स्मूथली आप लिखिएगा। अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जैसे ही मैं आंसर राइटिंग करूंगा ना, आपको सॉल्व लगेगा कि मैं इजी वे में लिख सकता हूँ। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए। अब आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो हम कितना भी मेहनत कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिना मेहनत का होगा नहीं। और पेपर 1 का जो खंड गो होगा, ठीक है, गो जो होगा वो होगा DI स्टैटिक्स होगा, ठीक है। इसके लिए जो है आपको अलग से क्लास दिया जाएगा, ठीक है। सप्ताह में 2 घंटा जो है आपको इस पर दिया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। और टारगेट बेस्ड होगा, ऑडिट और सीजीपीए के लिए तो वो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बता दिया जाएगा। बाकी आपको अभी 67 में टाइम है और डबल ईओ का भी पीटी नहीं हुआ तो मेंस पास होगा दोनों का। इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा ये स्टैटिस्टिक्स, और ये दोनों के लिए शॉर्ट टर्म में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया जाएगा। अब चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2, पेपर 2 में भी 3 खंड होते हैं, ठीक है। इसमें भी खंड को होगा, खो होगा और गो होगा, ठीक है। तो खंड को में क्या है कि आपको जो राज व्यवस्था है उससे क्वेश्चन रहेगा, राज व्यवस्था, इसको आप पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें खो में को होगा इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, ठीक है। ये से क्वेश्चन रिलेटेड आता है। ये जो होगा साइंस टेक्स्ट से होगा, ठीक है, साइंस टेक्स्ट से होगा। यहां से 2 क्वेश्चन लिखना है, साइंस टेक्स्ट से 2 क्वेश्चन होगा, इससे 3 क्वेश्चन होगा और इससे भी 3 क्वेश्चन होगा। 3 3 6 2 8। इसमें भी आपको सेम जो पहली बार हमें लिखिएगा मेंस उसको बता देते हैं कि 3 घंटा टाइम में आपको 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो खंड को जाते हैं क्या क्या पूछता है, देखिए पेपर 2 में। तो पहला जो होगा यहां पे देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो राज्यपाल से रिलेटेड होगा, राज्यपाल से रिलेटेड होगा। इसके में क्या होता है राज्यपाल में, इसका कार्य शक्ति, ठीक है, इसका कार्य शक्ति क्या है, वो चीज राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है ये चीज पूछता है। राज्यपाल की कार्य शक्ति की भूमिका पूछता है। तीसरा, चौथा मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति यही सेम चीज, ठीक है। कार्य शक्ति की भूमिका, राज्य को कैसे चला रहा है, क्या है, कितना संवैधानिक प्रमुख है। पांचवा में राष्ट्रपति का भी कार्य पूछता है, राष्ट्रपति की कार्य शक्ति पढ़ लेना है, पूछेगा राज्यपाल या मुख्यमंत्री ही पूछता है, ठीक है। तो पढ़ना सबको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का 6 में हो जाएगा आपको क्या, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। 7 में क्या हो जाएगा, ये न्यायिक पुनरावलोकन होगा। समान नागरिक संहिता अभी चर्चा में है, समान नागरिक संहिता अभी ये चर्चा में है, ये पूछ सकता है इसमें सीडीपीओ और ऑडिट में, समान नागरिक संहिता।
देखिए इस तीनों में से एक क्वेश्चन, इस दोनों में से एक क्वेश्चन, इसमें एक और है आपको बता रहा हूं 8 में। देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। ये हो गया और ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा 100%। तीनों में से एक, इस तीनों में से एक, न्यायिक पूर्णावलोकन, समान नागरिक संहिता, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। ये आपको तैयार करना पड़ेगा, इतना ही है। इस बीच में से 3 क्वेश्चन पूछेगा और इसको भी हम बाद में लिखाएंगे। जो मेरा क्लास होगा, लाइव क्लास भी होगा और YouTube पर भी क्लास होगा, जूम ऐप पर भी क्लास होगा, हमारा नंबर होगा और आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको एक अच्छी क्वालिटी का मेंस जो होगा मैं लिखाने का प्रयास करूंगा और आपको लिखवाऊंगा भी। आज अगर पढ़ा रहे तो दूसरे दिन आपसे हम टेस्ट लेंगे, आपको PDF भेजना पड़ेगा आपने कैसा लिखा है। चोरी करके नहीं, अपने मन से लिखिएगा और अच्छे ढंग से लिखिएगा ताकि लगे कि एग्जाम में बैठ के हम लिख रहे हैं। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो है मैं PT का जो BPSC 67 है, मैं उसके लिए PT का जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मैं करूंगा 150 और बढ़िया तरीके से करूंगा ताकि लगे कि नहीं BPSC की जैसा क्वेश्चन पूछता वैसा लेवल का मैं पूछूंगा। मार्केट में बहुत सारे YouTube चैनल आपको मिल जाएंगे, क्लास में भी जो देखते हैं टेस्ट वगैरह देता है, मैं खुद भी दिया हूँ, वो लेवल वो नहीं है लेने का। लगता है कि मैं ऐसे ही देने जा रहा हूँ और क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या उसका पूछने का तरीका है, वो नहीं है। आप अगर टाइम दे रहे हैं किसी भी चीज में, वो आपको अच्छा भी लगना चाहिए। आप लगे कि नहीं मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं सप्ताह में अभी फिलहाल एक टेस्ट शुरू करूंगा, ठीक है। इस संडे तो नहीं कर पाऊंगा, अगले संडे से एक टेस्ट चालू करूंगा। 2 घंटा में 150 क्वेश्चन और आप लोग जुड़िए। मैं उसके लिए आपको कल के बाद से मैं एक विज्ञापन जारी करूंगा या आपके WhatsApp के माध्यम से या YouTube के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको कितना बजे से कितना बजे जुड़ना है, ठीक है। BPSC 67 के लिए मैं PT टेस्ट अगले संडे से चालू करूंगा। और ये पेपर 2 का हो गया खंड को, ठीक है। अब हम चलते हैं ख में। खंड ख में देखिए क्या सब पूछता है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। BPSC का सिलेबस है छोटा लेकिन है गंभीर। क्वेश्चन वो पूछता है आसान, लगता है आसान, लेकिन आसान वो लगता है। पूछ देगा राज्यपाल की क्या शक्ति और भूमिका है, तो आपको राज्यपाल जैसे ही पूछा, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल का कर्तव्य, राज्यपाल का जो शक्ति है, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालिएगा कि किसी राज्यपाल की क्या भूमिका किसी राज्य में होती है। जैसे 64 में कठपुतली पूछ दिया था, हम लोग ने लिख दिया, लेकिन सारे लोग के क्वेश्चन क्या किए, उड़ा दिए, किसी को नंबर नहीं दिया क्योंकि विवाद में हो गया, क्वेश्चन पूरा दिया। लेकिन हम लोग तो लिखे, कठपुतली लिखना नहीं था, उसको इंगित करना था। हम लोग ने इंगित किया, अच्छे से लिखा, लेकिन नंबर ही नहीं दिया, सबका उड़ा दिया क्वेश्चन। ये तो गलत है। किसी का नंबर आप क्यों उड़ाइएगा? पूछने वाला कोई नंबर देना चाहिए था, नहीं दिया, जिसके वजह से मार्क्स कम आए। तो इंटरव्यू में कम मार्क्स होने से क्या हो गया, सिलेक्शन रुक गया। यही होता है। कोई पढ़ने में कमजोर नहीं, जितना भी ऑल ऑफ स्टूडेंट जितना है सबके पास मेरिट है, ऐसा नहीं है। आप लिख रहे हैं, मान ले किसी क्वेश्चन को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख रहे हैं, टीचर देखा क्वेश्चन को, आंसर पढ़ा, उसके मन में आया दूध, तो दूध दे दिया। क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे स्टूडेंट को 5 मन में आया, दे दिया। आप कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं। कमजोर चेक करने वाला आपको बना देता है, ऊपर नीचे ऊपर। आपका थोड़ा यहाँ क्या है, किस्मत इसका खराब हो गया, इसका किस्मत अच्छा है। ए का किस्मत खराब हुआ, सी का किस्मत अच्छा है। सी को 5 नंबर मिला, ए को कम नंबर मिला। ये इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कम नहीं जानते, आपने भी वही क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इसने भी वही क्वेश्चन लिखा है, लेकिन नंबर उसके मन में, मेरे मन में ही हमको चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है 2 नंबर, अच्छा ठीक है 6 नंबर। यही होता है, आप कम नहीं है, आप लगे रहिए। आज आपको 2 नंबर मिला है, अगले एग्जाम में आप आइएगा तो 5 के बदले 6 मिले, आप सिलेक्शन हो जाइएगा आपका। ऐसा थोड़ी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन कहता नहीं होगा, होगा, लगे रहने से होगा।
हिम्मत नहीं हारिएगा, सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी है। हम हमारे यहाँ के सामने में देखे हैं जिसका उम्र लास्ट कर रहा है उसका सिलेक्शन हुआ है। आखिरी वक्त में हिम्मत नहीं हारना है और लगे ही रहना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। पढ़ाई कहता है जो आसान नहीं, पढ़ाई बहुत कठिन चीज है। इसको जो कहता है किसी से अगर दुश्मनी किसी से वसूलना हो आपको तो उसको पढ़ाई में लगा दीजिए, देखिए वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब खंड ख में चलते हैं। इसमें रहता है इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें उसी तरह के क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड रहेंगे, कृषि से। दूसरा है जो WTO है उससे क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, तीसरा होगा WSO से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है उसमें क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक नियोजन, भारत में जो आर्थिक नियोजन, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब मान लेते हैं कि नीति आयोग, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछे नीति आयोग के क्या कार्य हैं, क्या उनकी भूमिका है, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी भी अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ दे, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें किसी एक में ये क्वेश्चन अब आएगा, इसको भी दिखाएंगे। इसी में आपको पूछ देगा बेरोजगारी, इसे पूछ देगा आपको बेरोजगारी क्या है। सातवां गरीबी क्या है, ठीक है, गरीबी क्या है, गरीबी क्या है। 8 नंबर में और क्वेश्चन जो बनता है आपको पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो आपको जनगणना है, ठीक है, जनगणना है, जनगणना है। उसके बाद आपको जनसंख्या, जनगणना जनसंख्या तो एक ही हो गया क्योंकि विभाग में भी 2021 का जनगणना है, हो सकता है पूछ दे। इसमें जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग की गई थी तो केंद्र सरकार ने नहीं कराया, कर्नाटक सरकार ने अपने पैसे से कराया और बिहार में जो है बिहार सरकार अपने खर्चे से जाति जनगणना कराने गए, ये विवाद में रहा। हो सकता है सीडीपीओ या ऑडिट में पूछ दे जाति जनगणना क्या है और इसका क्या कब हुआ था पहली बार और इसको कराने का क्या औचित्य है। आपको दोनों आलोचना और समालोचना दोनों करना है, ये नहीं खाली आलोचना कर देना है या समालोचना करना नहीं, दोनों करके निष्कर्ष भी लिखना है कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। निष्कर्ष रूप में लास्ट में लिखना चाहिए, होना चाहिए ना होना चाहिए, ये भी पता नहीं चलना हम आलोचना कर रहे हैं कि उसका बड़ाई कर रहे हैं कि खराबी कर रहे हैं, वो पता नहीं चलना चाहिए, तब आप एक सटीक आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको खंड क में पूछा जाएगा, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब हम चलेंगे गो, पेपर 2 का गो। गो खंड गो, खंड गो में है साइंस टेक। ठीक है, साइंस टेक है, तो साइंस टेक में क्या है आपको आसान क्या है देखिए बता रहे। पहला ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा में क्या है कोयला आधारित ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य है, ठीक है, नाभिकीय है, वाटर है जैसे विद्युत का वाटर, ठीक है, जो सोर्स है ऊर्जा से संबंधित है, परंपरागत गैर परंपरागत, आपको ये तैयार करना ऊर्जा, कंप्लीट ऊर्जा को तैयार करना, वो जो पूछेगा उसको लिख देना, इससे कितना ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, और भी चीज है उसमें भी लिखना है, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों को लिखना है, ऊर्जा से संबंधित रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आएगा अंतरिक्ष आएगा आपको, इसरो, इसरो का कार्य है, क्या क्या किया है, अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तीसरा तो होगा आपको प्रदूषण, प्रदूषण की जो समस्या है। चौथा स्वच्छता से भी संबंधित क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। पांचवा क्या होगा
पेयजल की जो संकट है वो कैसे दूर किया जाए, पेयजल संकट, ये 64वीं में पूछा था, अभी भी संकट दूर नहीं हुआ। पेयजल संकट के करने के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है, सरकार द्वारा क्या हो रहा है, ठीक है, उसको लिखना है। और पेयजल को कैसे बचाना है, उसके लिए सरकार क्या उपाय दे रही है, हम और आप उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, पेयजल संकट दूर हो इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, वो सारे कुछ आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको संचार, संचार मतलब इंटरनेट आज कहां से कहां पहुंच गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये हमारा पेपर 1 और 2, ठीक है, बताया खंड क में क्या था, ख में क्या था और ग में क्या था। आपको मैं यही पढ़ाऊंगा सिलेबस मेंस में, बीपीएससी 67 हो या 68 हो, उसमें सिर्फ करंट बदलते हैं। सीडीपीओ ऑडिट का भी एग्जाम होने वाला है। अगर आप इस दो के लिए जुड़ना चाहते हैं, सीडीपीओ और ऑडिट के लिए, तो जुड़ सकते हैं। हम आपको आगे की लिंक देंगे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। जो हमारे मित्र लोग हैं या जूनियर लोग व्हाट्सएप से हैं, उसको भी मैं भेज दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा 67 तो बीपीएससी ग्रुप करके वो फेसबुक पे है, मैं वहां भी डाल दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। और आप जुड़िए, एक अच्छी जो है ना शिक्षा पाने के लिए एक अच्छे टीचर से जुड़ना चाहिए। हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छा चीज बता सकते हैं। एज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना कि एक टीचर हूँ। मैं अपने ऊपर एक रिसर्च किया हूँ, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये जिस दिन जान जाएगा उस आपको पहली बार नहीं तो दूसरी बार सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। आप जुड़िए और आपको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा। इसके साथ ही आज का जो ये है सिलेबस यही समाप्त होता है, ठीक है। और जो ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल में हम जो है आपको पढ़ाएंगे। ऑप्शनल में जैसे होता है, देखिए पहला ऑप्शनल है एलएसडब्ल्यू, ठीक है, ये आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो होता है वो आपको दोनों सेक्शन से जो है आपको पढ़ना होता है। तो अब तो पहले तो 2 पेपर होता था, अब एक ही पेपर में जो है सारा कुछ देता है, ठीक है। आपको 2 सेक्शन में क्वेश्चन 3 और 3 लिखना पड़ता है, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। तो मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। मेरा ऑप्शनल है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, ठीक है। और मैं तीसरा हिस्ट्री ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी आप कहिएगा सिलेबस की जानकारी देना, हिंदी मैं पढ़ाऊं लेकिन उतने अच्छे से मैं उसको डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको जो सिलेबस और कंटेंट मतलब जो सिलेबस क्वेश्चन है वो मैं आपको बता सकता हूं। किसका? हिंदी का मैं बता सकता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, ना ही बता सकता हिंदी मेंस के लिए मैं, लेकिन बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, उस सिलेबस में क्या क्या छोड़ना है, ये हम बता सकते हैं आपको। लेकिन पढ़ाने के लिए ये तीनों चीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। आज का बस इतना ही, ठीक, ओके बाय।